आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि जिंदगी में हार सिर्फ तब होती है जब हम मान लें। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, वो लड़की जिसने एक पैर को खोकर भी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। चलिए शुरू करते हैं। एक पैर, हजार दर्द और हिमालय से भी ऊंचा हौसला। साल था 2011। अरुणिमा एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल लेवल पर खेल चुकी थी। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, एनर्जेटिक थी और अपने सपनों से लड़ रही थी। एक रात वो पटना से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन थी पद्मावत एक्सप्रेस। ट्रेन चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ आदमी उनके पास आए। उन्होंने उनका चैन छीनना चाहा, उन्हें दबाना चाहा। अरुणिमा ने मना कर दिया। एक 20 साल की लड़की एक ट्रेन में और सामने कुछ गुंडे, और फिर उन गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इसके बाद एक और ट्रेन उनके पैर से गुजरती है। उनका एक पैर पूरी तरह क्रश हो जाता है। अरुणिमा ने बाद में कहा, मैं जिंदा थी पर जिंदगी जैसे रुक गई थी। सुबह उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने देखा और कहा, जान बचानी है तो पैर काटना पड़ेगा। सोचो जरा, एक एथलीट के लिए, एक खिलाड़ी के लिए पैर ही सब कुछ होता है। लेकिन अरुणिमा ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, जिंदा रखना, मैं बाकी सब कर लूंगी। बॉडी में लोहे की रॉड्स, स्टिचेस, दर्द और दर्द ही था। ऊपर से मीडिया ने उनकी कहानी को एक गलत तरीके से दिखाया। अरुणिमा ने एक फैसला लिया, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, और लोग हंसने लगे। एक पैर नहीं, जख्मी बॉडी और माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट जहां पूरे देश के स्ट्रॉन्ग जवान भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन अरुणिमा का जवाब सीधा था, जो मुझे तोड़ नहीं पाया वो मुझे रोक भी नहीं पाएगा। जब पूरा देश सोच रहा था कि ये लड़की पागल है, तब सिर्फ एक इंसान ने उनकी बात समझी, बछेंद्री पाल, इंडिया की पहली वुमन एवरेस्ट क्लाइंबर। उन्होंने बोला, चल मैं तुझे तैयार करूंगी। ट्रेनिंग शुरू होती है। फेक लैग के साथ बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स, हर स्टेप में दर्द था। रोप क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, लोड लिफ्टिंग, 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग। हर रोज गिरना, हर रोज लगना और हर रोज दर्द। बछेंद्री पाल उन्हें रोज मोटिवेट करती थी, एवरेस्ट आसान नहीं, पर तेरा हौसला एवरेस्ट से भी बड़ा है। अरुणिमा ने कहा, पेन मेरी बॉडी में था, पर डिफीट सिर्फ माइंड में होती है, और मैं हारने वाली नहीं थी। महीने की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग के बाद, सर्दी, थकान, आंसू, सब कुछ, उस सब के बाद, लेकिन उनकी आंखों में एक ही चीज थी, एवरेस्ट का शिखर। 2013 एवरेस्ट एक्सपेडिशन स्टार्ट्स। टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट जीरो, विंड की स्पीड थी 200 किलोमीटर्स पर आवर। डेथ जोन जहां पे 100 से भी ज्यादा बॉडीज मिलती हैं मरी हुई। एक एप्यूट के लिए ये इम्पॉसिबल से भी ज्यादा डेंजरस था। पहला कैंप लगाया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। हर कैंप हर दर्द बढ़ा रहा था। प्रोस्थेटिक लैग जम रही थी, बर्फ पर ग्रिप नहीं बनती, हर कदम पर गिरना। बट अरुणिमा का एक सेंटेंस, आज मैं दर्द से नहीं डरती। 12 घंटे की डेंजरस क्लाइंबिंग के बाद फाइनली 20 मई 2013, टाइम था कुछ 10:55 AM। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने, और वो अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। अरुणिमा सिन्हा एक इंडियन गर्ल, एक एप्यूट एथलीट, वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल एप्यूट बन गई, जिसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहरा दिया। बुक्स लिखी, स्पीचेस दी, ऑर्फन्स और डिफरेंट एबल्ड लोगों के लिए एनजीओ शुरू की। अरुणिमा का मैसेज क्लियर था,
मैं एक टांग से नहीं, मैं अपने हौसले से खड़ी हूँ। ये कहानी एक मैसेज देती है। अरुणिमा ने पैर खो दिया पर खुद को नहीं। दर्द मिला पर हिम्मत नहीं छोड़ी। लोगों ने शक किया पर उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा।